चलिए नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। आज आपके सामने मैंने समास की प्रैक्टिस शीट रखी हुई है और अभी आप लोग जान रहे हैं कि कल हम लोगों ने ख़त्म किया पूरा समाज का लेक्चर। 3 लेक्चर में उसे ख़त्म कर दिया और अच्छे लेवल तक आपको सिखाया। और आज हम सबको उस पर जितने भी प्रैक्टिस सेट हो पाते हैं उसे करना है, फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चों को जोड़ दीजिए। एक बार लिंक को आप लोग शेयर कर दें और आप लोग अपना इस लिंक को ना आप लोग अपना व्हाट्सअप बना दिया करो, व्हाट्सअप का स्टेटस बना दिया करो। इससे होता क्या है ना कि जब आप इसे व्हाट्सअप का स्टेटस बना देते हो तो जो भी आपका स्टेटस देखता है ना उसे पता चल जाता है कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी देखने लग जा रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग स्टेटस बना दिया करो। चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहला ही समास है हमारा। पहले समास में लिखा गया है, निम्नलिखित शब्दों में नए तत्पुरुष समास कौन सा है। नए तत्पुरुष समास के बारे में आपसे पूछना है और हमने आपको क्या बताया था कि नए तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें अ, न ऐसी चीज़ें जुड़ी रहती हैं उपसर्ग के रूप में। ठीक है, तो अगर मैं रोग मुक्त कहूँ तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, रोग मुक्त हमारा नहीं हो सकता। फिर भी अगर हम राजपुरुष कहें तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो राजा का पुरुष हो जाएगा। पुत्र हित, पुत्र के हित में ये बात भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है अभाव। क्या लिखा है? अभाव। अभाव का मतलब होता है न भाव होना या कमी होना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? नए तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर हुई हमारी बात? देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उन्हें क्या कहते हैं। हमने आपको पूरी बातें एकदम अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अव्ययी भाव प्रथम पद होगा, तत्पुरुष दूसरा होगा, और द्वंद्व समास ऐसा होता है जिसके दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो हमसे पूछा गया है दोनों ही पद समान रूप से क्या होने चाहिए? प्रधान होने चाहिए। अगर दोनों ही पद प्रधान होने के लिए पूछ रहा है तो पक्का है कि आपका वो समास न तो तत्पुरुष होगा क्योंकि इसका दूसरा पद होता है, बहुब्रीहि इसका अन्य पद होता है, द्विगु समास तत्पुरुष का ही भाग है इसलिए इसका भी दूसरा पद होता है। तो बचा आपका कौन सा? द्वंद्व समास। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, 3 और 4। क्या कह रहा है इस प्रश्न को जरा पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सदगति में समास होगा। सदगति में समास होगा। सदगत में कौन सा समास होगा? अगर इसे देखें तो सद और ये गति, ये दो शब्द बना हुआ है। ये गति के बारे में ये विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो समास बनेगा वो बनेगा कर्मधारय समास। आप लोग विकल्प अपना आंसर करते रहा करें, थोड़ा सा जल्दी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी से करेंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी निपटा देंगे। 100 और 109 क्वेश्चन जो भी हैं तो एक ही दिन में हो जाएगा, नहीं तो आपको 2 दिन की प्रैक्टिस सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न लिखा है, शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। शोक में व्याकुल या शोकाकुल। अब देख रहे हैं कि जिसमें भी विभक्ति आती है उसमें समास बनता है तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय और अव्ययी भाव नहीं हो सकता, बहुब्रीहि नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अर्थ शोकाकुल शोकाकुल ही है, तो आपका होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बच्चे, क्या लिखा है जरा पढ़ें। लिखा है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में अगर आप देखें तो कौन सा समास बनेगा? तो आप लोग कहेंगे अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित अर्थात कौन सा समास बना? तत्पुरुष समास बना। ठीक है, अगर तत्पुरुष में और गहराई में घुसा होता, अगर यहाँ पे कहीं कर्ण तत्पुरुष रहा होता तो हम लोग कर्ण तत्पुरुष लगाते, तब उसे तत्पुरुष न लगाते। लिखा है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। अब आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा हमको कौन सा समास मिल रहा है, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो इस समास के अंदर का भाग दे रहा है, तो इसमें हम लोग कहेंगे अलूक समास। कौन सा समास कहेंगे? अलूक समास कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात हमारी? 7वां देखते हैं। 7वां में क्या लिखा है जरा पढ़ें बच्चों। चक्रपाणि दर्शनार्थ। चक्रपाणि दर्शनार्थ में मान्य समास है।
कौन सा समास माना जाए कि इसमें होगा? चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। अब देखिए इसका क्या बन के तैयार हो रहा है, इसका बन के क्या तैयार होगा, कौन सा समास बनेगा? चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाण में, दर्शनार्थ मतलब दर्शन के लिए। अगर चक्र है जिसके पाण में से देखें तो ये पूरा का पूरा एक शब्दों का समूह है और ये यहाँ पर अव्यय का काम कर रहा है, तो बनेगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला लिखा कष्टापन्न शब्द में समास है। कष्टापन्न शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। तो कष्ट से आपन्न मतलब यहां पर भी आपका समास बनेगा कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है। अब आइए 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? लिखा हुआ है कि चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रकांति में चंद्रमा के समान कांति, और आप जानते हैं उपमानवाचक या विशेषतावाचक समास कौन सा है? कर्मधारय। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कर्मधारय समास। 10वां में लिखा है कठपुतली में कौन सा समास है? अब हमने कठपुतली ये खुद उदाहरण दिया था आपको लेक्चर 37 में। कठपुतली का उदाहरण हमने ये दिया था कि काठ की पुतली, और हमने कहा काकी के जहां पर आ जाए तो वो बनेगा हमारा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है जरा समझें। कह रहे हैं निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास का शब्द है, आपसे पूछ रहा है। अब द्वंद्व समास का कौन सा शब्द है, जल्दी से आप लोग हमें बताएं। 11वां में बोलिए। आजकल, ये विपरीतार्थक शब्द है। देखिए यहाँ पर ये आपका सही होगा। ठीक है। रातों रात, दिन रात, वीर पुरुष, ये सब अलग अलग समास है। आपको मैंने समझा दिया है लेक्चर में। आप लोग लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर एक बार जरूर देख लें ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। 12वां लिखा है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास है, इसमें जल्दी से आपको बताना है पर्णकुटी शब्द का कौन सा समास है, जल्दी से बताएं। पत्ते की कुटी, तो पत्ते की कुटी का की आएगा किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है। 13वां प्रश्न देखें बच्चों। 13वां प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास है। अब यथाविधि आपको हमने बताया है कि अगर ऐसा चीज आ जाए कि पहले उपसर्ग रहे तो पक्का है कि क्या होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और यहाँ पर यथा नाम का एक उपसर्ग लगाया गया है, तो जो विकल्प सही होगा वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। लिखा है अनुरूप, रूप के अनुसार। यहाँ पर भी अब समझाने की कोई बात नहीं है, अव्ययी भाव समास मारेंगे आपसे। ठीक है। 15वां में देखिए लिखा है ध्यान मग्न में कौन सा समास है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं। अब आप सबको तुरंत देखते से ही पता चल गया होगा। ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न मतलब में पर जहां पर आता है वो होता है तत्पुरुष समास, यहाँ पर बनेगा। नील कमल में समास है। नील कमल मतलब होता है नीला कमल। नील कमल का मतलब होता है नीला कमल, और नीला कमल मतलब कर्मधारय समास। ठीक है। देखिए 17वां क्वेश्चन देखें। लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? किस शब्द में द्वंद्व समास है? तो द्वंद्व समास आपको कहाँ मिलेगा, जरा उसे देखें। नरसिंह नहीं बनेगा, नीलोत्पलम नहीं मिलेगा, विपुल धनम नहीं मिलेगा, अरे वाह वाह, दधि घृतम, दही और घी ना, दही और घी। आगे लिखा चक्रपाण में समास है। अब चक्रपाण में समास आपसे पूछ रहा है और हमने आपको बताया था, इसको लिख लिख के समझाया था कि कैसे आप लोग करेंगे। यदि सीधा सीधा चक्रपाणी कहेगा तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। ठीक है। चक्रपाणी मतलब सुदर्शन चक्रधारी, जिसके हाथ में चक्र है, तो उसका अपना बनेगा एक तीसरा अर्थ आएगा। लेकिन अगर यही चीज ऐसे कह देता वह चक्रपाणी की मूर्ति बना रहा है, या ऐसे कह देता कि चक्रपाणी को लिख रहा है, ऐसा कुछ भी अगर लिख देता तो वही चीज ये चक्रपाणी आपका क्या बन जाता, ये बहुब्रीहि समास न बन के कर्मधारय समास बन जाता है। ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन देखें। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, नीला है कमल, तो समास बनेगा आपका कौन सा? नीला है कमल, तो समास बनेगा कर्मधारय। कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय। 20 नंबर प्रश्न में देखिए लिखा गया है जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर पद की प्रधानता किस में होती है आप मुझे बताएं? तत्पुरुष समास में। किस में होती है? तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका सही होगा क्या? तत्पुरुष समास। क्लियर है भैया? अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लें जरा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से भरपेट, एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। लिखा गया है भरपेट। भरपेट मतलब होता है पेट भर करके। क्या होता है? पेट भर कर के। ये कैम स्कैनर का लोगो लगा हुआ है बच्चों, इस पर ध्यान आप लोग ना दें, क्योंकि उन्हीं से स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर रहता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, आप सब टेंशन ना लें। ये पूरा साफ हो गया। बताएं जल्दी जल्दी आप लोग विकल्प बताएं, हमको आंसर अपना अपना बताएं। क्या लिखा है? युग्मों में से जो अशुद्ध है उसे आपको बताना है। अशुद्ध कौन सा है आप सबको बताना है, जल्दी से हमें बता दें। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों। भरपेट, पेट भरकर, तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, पेट भरकर बिल्कुल सही है। रसोई घर तत्पुरुष समास है, ये भी बिल्कुल सही है। दाल रोटी द्वंद्व समास है, ये भी बिल्कुल सही। चाल चल, अरे यही गलत बात है। चाल चलन, ये जो डी वाला आपका दिया है यही आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये सब में एकदम समास सही है, यही अशुद्ध है। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है, जल्दी से आप लोग हमें बताएं। हमने आपको सिखाया है पत्ते झड़ने वाली ऋतु, तो यहाँ पर आपका सही होगा बहुब्रीहि समास। रातों रात में समास कौन सा है? रातों रात में मैंने बताया था रात ही रात में या मध्य रात में, ऐसा आप यहाँ से विग्रह करेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से बताएं। रातों रात में, रातों रात में कौन सा समास है? व्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। और ये आप सबको आराम से दिखने लगा होगा कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपका सही होगा अव्ययी भाव, नामपद समास है, नामपद पूर्व। अगला देखिए क्या लिखा गया है। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक में किस प्रकार की समास की योजना है? तो आप जानते हैं कूट मंडूक कहने का अर्थ एक मूर्ख व्यक्ति को संबोधित करने से होता है, और जो तीसरा अर्थ निकले तो होता है बहुब्रीहि समास। तो 24 का क्या होगा मेरे भैया? ए होगा, 24 का ए होगा। 25 में देखिए क्या लिखा है। मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह को तोड़ने वाला। अब मुंह को तोड़ने वाला अगर आप कहेंगे तो काकी के किस में आता है? एक तो आता है संबंध में, वो भी भाग होता है किसका? तत्पुरुष का। तो पहली बात तो पूरा मिला के ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आइए जी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर का आप सबको समास विग्रह करना है। रसोई घर का आपको क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो ये तो बिल्कुल सरल है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई घर की रसोई, रसोई का घर। तो अब देखिए ये दोनों बात सेम है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो रसोई का घर, रसोई का घर नहीं होगा, रसोई के लिए घर होगा। और रसोई के लिए घर अगर हम लोग करें तो ये समास कौन सा होगा? तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास होगा। आगे मेरे भैया देखिए क्या लिखा है, जरा देखें। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। अब हमने आपको पहले ही सिखा रखा है कि जब कभी आधार की बात करें तो अपना केवल एक प्यारा सा अधिकरण तत्व, अधिकरण समास बनेगा। कौन सा बनेगा? अधिकरण समास बनेगा।
अब 28 नंबर क्वेश्चन को जरा देखें प्यार से। क्या लिखा है? नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल शब्द में नील उत्पल, नील उत्पल, नील उत्पल मतलब नीली नीली पंखुड़ियां, पक्का है कि समास पहुंच गया कहाँ? कब? कर्मधारय समास पहुंच गया। ठीक है जी। मन माना में कौन सा समास है? मन माना, मन का माना हुआ, मन का माना हुआ कौन सा समास बनेगा? जल्दी से बताएं मेरे भैया, जल्दी से बताएं आप सब। तो आपका समास बनेगा यहाँ से अव्ययी भाव समास। कौन सा समास बनेगा? अव्ययी भाव समास। आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कतर और व्योत दोनों बातें यहाँ पे, कतर मतलब काटना, व्योत मतलब बेवत करना, मतलब जुगाड़ना, तो यहाँ पे बनेगा द्वंद्व समास। कमल नयन में कौन सा समास है? अब आप लोग बहुत कर लिए हैं, कमल नयन में कौन सा समास है तुरंत आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि कमल के समान नयन है जिसके, तो कौन सा समास बनेगा? बहुब्रीहि समास बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, लिखा गया है द्विगु समास, सॉरी लिखा गया है क्या भैया? लाभ हानि लाभ में कौन सा समास है? तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, हानि लाभ कह रहा है तो कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग हमें बताएं। हानि लाभ कौन सा समास है? अब देख रहे हैं विपरीतार्थक शब्द है तो यहाँ पे होना चाहिए द्वंद्व समास, लेकिन यहाँ पर कहीं भी द्वंद्व समास नहीं है, तो विकल्प आपका सही होगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, द्वंद्व समास। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी शब्द में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? जल्दी से आप लोग हमें बता दें। तो हमने कहा था कि संख्यावाची अगर प्रथम पद है तो समास होगा द्विगु समास। ठीक है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है, कौन सा शब्द है? तीन रंगा, तिरंगा, तीन रंगा, तिरंगा। अब आप बता दीजिए, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो 35 में कौन सा सही होगा? द्विगु समास। लंबोदर उदाहरण है, लंबा है उधर जिसका, मतलब गणेश जी। और लंबोदर में यदि आपसे पूछे तो आप लंबा है उधर, आप कर्मधारय भी बता सकते थे, लेकिन कब? जब बहुब्रीहि न रहे। लेकिन यदि बहुब्रीहि है तो आप लोग प्राथमिकता किसको देंगे? बहुब्रीहि समास को। ठीक है। चलिए भैया जी 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण वही होगा जिसमें पहला पद संख्या होगा, और अगर पहला पद संख्या मिल रहा है तब तो सही है, सही होगा त्रिभुवन। ठीक है। अनायास में कौन सा समास है? अब आप सबको खुद ही पता चल गया होगा, अनायास, अनायास, अन न ये सब शब्द जहां पर जुड़ते हैं वो समास कौन सा बनता है? नई तत्पुरुष समास बनता है, तो विकल्प सही होगा ए, नई। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में लिखा गया है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? और हमने आपको बताया था जहां भी शाला शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए, शाला शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए तो आंख मूंद के तत्पुरुष समास मारा करिए। तो यहाँ पर विकल्प सही होगा तत्पुरुष समास। गाय के लिए शाला या गाय के लिए भवन। लिखा है नवग्रह में कौन सा समास है? ये तो सबका सही होना चाहिए, किसी कोई गलती नहीं। नवग्रह पूछ रहा है तो द्विगु समास। 41 नंबर क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। तो होगा विद्या का आर्थी, मतलब विद्या को ग्रहण करने वाला, तो समास बनेगा तत्पुरुष। सप्तर्ष में कौन सा समास है? बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बता सकते हैं कि सर सप्त संख्या है तो पक्का है कि द्विगु समास होगा। ठीक है। आइए जी 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपके प्यार से। क्या लिखा है? यथा रुचि में समास है। यथा शब्द आ गया तो आंख मूंद के अव्ययी भाव खोजो, और जहां अव्ययी भाव हो वहीं टीप दो, तो ये आपका सही होगा। यथा रुचि में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। लिखा है निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है?
अब ये आपको बताना है। तो राजकुमार, राजा का कुमार, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ये बात भी बिल्कुल सही है, नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं विकल्प क्या लिखा है। आगे विकल्प लिखा है आजन्म, आजन्म या ग्रामवासी। आजन्म मतलब क्या होगा, जन्म से। आजन्म का क्या मतलब होगा, जन्म से। इसका मतलब यही बात यहाँ से अव्ययी भाव बन रही है और यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी। क्लियर है। 45 देखिए बच्चों क्या लिखा है, अनुदिनम में कौन सा समास है। अनुदिनम में कौन सा समास है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको लग रहा होगा संस्कृत है, नहीं, ये उपसर्ग है, तो पक्का है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ए वाला आप लगाएंगे। 45 का ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है। अगला लिखा पीतांबर शब्द में कौन सा समास है। देखो बच्चे दो बात है, हमने कहा था कि अगर पीतांबर किसी वाक्य में आएगा और हम ऐसे उसका वर्णन करें जैसे वो एक शब्द मात्र है, तब तो वहां पर जो हम समास बनाएंगे वो शब्द मात्र से जो समास बनेगा वो आपका कर्मधारय समास बन सकता है। पर यदि हम कहें पीतांबर और शब्द का अर्थ कोई तीसरा निकले, यदि कोई तीसरा अर्थ निकले, तो आप जानते हैं कि वहां पर तत्काल आपका सही होगा बहुब्रीहि समास। तो आपका विकल्प यहां पर क्या सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं कि मैं पीतांबर सुखा रहा हूं, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। ठीक है। लिखा है यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है भैया, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, बार बार नहीं था। नील गाय, नीली है गाय जो, तो कर्मधारय समास बना दीजिए। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है 49 नंबर में बच्चे, पर्णकुटी शब्द का समास। अब भाई पर्णकुटी में तो आपको बताने की आवश्यकता है, जल्दी से आप लोग हमें बता दें, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल में कौन सा समास है बच्चों, जल्दी से बताएं आप सब। उप, यहाँ से उप नाम का उपसर्ग लगा है, तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में आया मेरे भैया, क्या लिखा है 51 नंबर क्वेश्चन, लिखा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ मेरे दोस्तों, हम जब लेक्चर शुरू किए थे तभी बता दिए थे कि संक्षेप करना, छोटा करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है इसे आपको बताना है। लिखा है एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। कौन सा है इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जल्दी से आप लोग हमें बताएं। तो क्या होगा, अपने आप पर निर्भर, आत्मनिर्भर। तो आपका विकल्प सही होगा 52 का कौन वाला, सी वाला। क्लियर है। 53 नंबर क्वेश्चन देखें प्यारे दोस्तों। देखिए बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन देखें, लिखा क्या है, निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो जहां पर भाई सीधी सीधी बात है, द्विगु समास का उदाहरण वही होगा जहां पर पहले संख्या आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो द्विगु समास का उदाहरण है, निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत, दशानन। अब आप देख रहे होंगे कि सर इसमें सब में ही तो संख्या आ रही है, तो कैसे सही माने मेरे भैया। दशानन कहोगे तुरंत रावण मिलेगा, एक दंत कहोगे, हमने आपको पहले सिखा दिया देवी देवता का नाम अगर है तो वो पक्का है कि हमारा कौन सा समास बनेगा, बहुब्रीहि बनेगा। ठीक है। एक दंत गणेश मिल गए, तिरंगा हमारा झंडा पहुंच जाएगा, है ना। त्रिभुवन, तीन भुवन। अब यही तीन भुवन जो है इसका कोई तीसरा नाम नहीं है, इसलिए इसमें विकल्प सही होगा 53 का ए वाला। ठीक है। 54 में देखिए क्या लिखा है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर को ये तोड़ेंगे तो चंद्रशेखर यशः चंद्रशेखर, भगवान शंकर के लिए निकलता है। इस नाम को भगवान शंकर का नाम कहते हैं कि जिसके शिखर पर चंद्रमा है, और जिसके शिखर पर चंद्रमा है मेरे भैया, तो बताइए वो जाएगा किसको, तुरंत और तुरंत वो बात करेगा भगवान भोलेनाथ की। सावन चल रहा है तो समास होगा बहुब्रीहि। क्लियर है। 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लगे हाथ। चौराहा में कौन सा समास है, आंख मूंदिए, धड़ाक से ऑप्शन मारिए।
तुरंत, द्विगु समास। ठीक है, आन दो भैया। ठीक है, अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में कौन सा समास है भैया, जल्दी से आप लोग हमें बता दें। निर्विवाद मतलब जिसमें विवाद ना हो, तुरंत कहिए आप, कर्मधारय समास। यथाशीघ्र, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा, अव्ययी भाव लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, आप सब जल्दी जल्दी बोला करें। देखिए जब आप ऑप्शन बताओ ना तो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा करो। जैसे मान लीजिए 58 है तो 58 का ए, 59 का बी, 60 का सी, ऐसे आप बताया करो। तो इससे क्या होगा, हमको भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्लियर है। आइए सरकार, लिखा है क्या, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास, अभी पहले ही बताया था, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पे बनेगा तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास है, तुरंत आपको उल्टा मिल रहा है, द्वंद्व समास बताएंगे। ठीक है, आगे आइए बेटा 60 और 61 नंबर क्वेश्चन में। 60 और 61 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से आप लोग हमें बताएं। सिंह द्वार मतलब सिंह का द्वार, बनेगा समास तत्पुरुष। ठीक है, सप्तर्ष में कौन सा समास है, अरे यार बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग तो तुरंत बता देते हो। सप्त है सर, 7 है, द्विगु बनेगा। 62 नंबर क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन तो करा करके ही बंद करेंगे बच्चों, तो आप लोग लगे रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए। ठीक है, हानि लाभ में कौन सा समास है, बताना ही नहीं है भाई, ये तो आप तुरंत हमको बता दो कि जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, कमेंट करो। तो इसमें से आपको द्वंद्व कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये वाला विकल्प सही होगा, डी। कोशकार, कोशकार में कौन सा समास है। हमने कहा था एक बात आपको कि जब समास आपको समझ में आना बंद हो जाए तो ये जान जाना कि तत्पुरुष समास होगा। क्यों, क्योंकि इसी का रेंज सबसे बड़ा है, तत्पुरुष समास का ही रेंज सबसे बड़ा है। बाकी चीजें तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन तत्पुरुष इतना ज्यादा वैरायटी वाला है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कोशकार, कोशकार में अगर हम आपसे पूछे कि कौन सा समास होगा, तो आप लोग खुलेआम क्या मुझे एक बात बता सकते हो, अरे बोलो हाँ या ना, तत्पुरुष समास सही है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, लिखे हैं मेरे बाबूजी कि नीलांबर, इसमें समास आपसे पूछ रहे हैं। अब आप ही मुझे बता दीजिए नीलांबर में कौन सा समास हो। नीला अंबर, नीला अंबर में जब पूछेगा तो आप कौन सा समास बताएंगे यार, बताओ जल्दी। 64 का क्वेश्चन का कौन सा सही होगा बताओ, कर्मधारय समास। ठीक है, और यदि नीलांबर लें, चलिए नीला वस्त्र है जिसका, तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है, तो आपका बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। कतर ब्योत में कौन सा समास है भाई, कतर, कतर मतलब काटना, ब्योत मतलब जुगाड़, जुगाड़ कर करके रखे रहना। अब इसमें कौन सा समास हो सकता है, आप ही मुझे बता दीजिए कि जब उल्टी बुल्टी बातें करेंगे तो द्वंद्व आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आए, लगे हाथ छाछे देखो। नीलोत्पलम में कौन सा शब्द, कौन सा समास है, जल्दी से बताएं, छाछट का। बस कर्मधारा यार, क्या सोचते हो इतना तुम लोग। चलिए सर, अगला आपके सामने पेश है, मनमाना में कौन सा समास है। मनमाना में कौन सा समास है, जल्दी से बता बच्चा। तो मन का माना मतलब तत्पुरुष, नर भक्षी, नर को भक्षण करने वाला। 68 तो कौन बनेगा भैया, आंख मूंद के मारो तत्पुरुष। ठीक है, आइए भैया 69 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखा है धनंजय में कौन सा समास है। धनंजय में कौन सा समास है, जल्दी से आप लोग हमें बताएं। 69 में धनंजय में कौन सा समास है, बताइए भैया। तो समास है सी वाला, धनंजय मतलब अर्जुन के लिए शब्द कहा जाता है। यथोचित, यथोचित कौन सा समास होगा यथोचित में, तो यथा उचित, यथोचित बना है, तो अब यही भाव समास। अरे वाह मेरे शेर, अरे यार
ये आ गया आपके सामने। जल्दी से बताएं 71 नंबर में भरपेट में कौन सा समास, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था। भरपेट, भर मुंह, मुंह भर के, मुंह भर के, पेट भर के, जेब भर के, हाथ भर के, मुट्ठी भर के, कुछ भी ऐसी बात आ जाए तो एक ही समास बनेगा। भरपेट में कौन सा समास बनेगा बच्चों, बोलिए भाई, अव्ययी भाव समास। कौन सा बनेगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है। 72 में देख लीजिएगा, धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं। धनहीन में कौन सा समास है, धन के लिए हीन, तो समास बनेगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास बन गया। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में या क्या कह रहा है, त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन में कौन सा समास है बच्चों, आपको ये बताना है। जल्दी से बताया मुझे, त्रिलोचन में कौन सा समास है। बच्चे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, धाए से आप लोग मार सकते हैं। त्रिलोचन मतलब ब्रह्मा के लिए कहा जाता है और भगवान शिव के लिए भी कहा जाता है, तो बनेगा बहुब्रीहि समास। स्वर्गागत, स्वर्गागत मतलब स्वर्ग को गया हुआ। अब 74 नंबर क्वेश्चन में स्वर्ग को गया हुआ मतलब पक्का है कि बन गया आपका वही पुराना यार, तत्पुरुष समास। आइए भैया, अरे मेरे छोटे लाल, अब देखिए भाई एकदम सही है। कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है, आपको कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। कमल नयन में किसका समास है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप ही सब बता दो मुझे क्या होगा। बोलिए भैया। कमल के समान है नयन तो कर्मधारा, यथा संभव अव्ययी भाव। ठीक है, अगला देखते हैं 77 देख लेते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब पुस्तक के लिए घर, पुस्तक के लिए घर तो बनेगा क्या, तत्पुरुष समास। ठीक है, 77 का क्या बन गया, बी वाला। अब आइए मेरे सरकार 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन जरा देखें क्या लिखा है, पढ़ के बताओ मुझे। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी शब्द जैसे ही मैं कहूंगा तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा क्या भाव, जल्दी से बताएं क्या भाव आएगा। तुरंत आपके मन में आना चाहिए द्विगु समास। कौन सा आना चाहिए, द्विगु समास। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें ही संख्यावाचक है। दशानन, दशानन में क्या कहेंगे, दश आनन है जिसके। अब यहाँ पर अगर इसे सीधा सीधा दशानन लिखा है तो आप बिल्कुल बदमाशी न करके तुरंत ऑप्शन लगाएंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला 79 के बाद भैया हमें मिलेगा 80 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, अन्न जल, क्या लिखा है, अन्न जल, तो तुरंत विपरीत बातें कही गई हैं, अन्न जल, तो तुरंत आप क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। ठीक है, 81 में भाई बहन, भाई बहन का त्योहार आ रहा है भैया अगस्त से, आपका रक्षाबंधन। बहन भाई, बहन भाई में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो आप सब तो जानते हैं कि कौन सा समास हो सकता है ना, कौन सा समास हो सकता है, बस ये आपसे जानना है ताकि मजा आ जाए। 81 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएं। अरे यार मैथ थोड़ी नहीं इतना टाइम लगाते हो। क्या होगा आपका, भाई बहन विपरीत हैं, द्वंद्व होगा। ठीक है, अब 82 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है। 82 नंबर क्वेश्चन में रात दिन, रात दिन शब्द का यदि हम विपरीत करें तो क्या होगा, सॉरी विग्रह करें तो क्या होगा, रात दिन का विग्रह करें तो रात और दिन ऐसे बनेगा। तो रात और दिन अगर ये बनेगा तो रात दिन में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी विरोधी बातें होती है तो हमारा खुल के कौन आता है सामने, द्वंद्व समास। आगे लिखा है चंद्रशेखर, अभी आपको बताया है चंद्रमा है जिसके शिखर पे, तो आप बनाएंगे क्या, बहुब्रीहि। क्या बनाएंगे, बहुब्रीहि। 83 नंबर क्वेश्चन का बन गया आपका क्या, बहुब्रीहि। अब आइए जी 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है मेरे भैया, सागर पार में कौन सा समास है, सागर पार में कौन सा समास है, जल्दी बताएं बच्चों। 84 क्वेश्चन,
तो सागर के पार में शब्द आपका बनेगा अव्ययी भाव। क्या बनेगा? 84 का क्या सही हो जाएगा? ए वाला। 85 देखिए, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो अगर आनंद में मग्न की बात करनी है, आनंद में मग्न की बात करनी है, तो आप ही बता दीजिए मुझे विकल्प कौन वाला सही कर दूं, कौन सा सही कर दूं? तत्पुरुष समास का। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? आप सबको बताना है त्रिनेत्र में कौन सा समास है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताएं। त्रिनेत्र में कौन सा समास है दोस्त, जल्दी से बताएं यार, अभी इसे भी इतना टाइम लगा रहे हो आप सब। बाप रे, द्विगु समास है। दश मुख में कौन सा समास है? दश मुख में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। लड़के इसे तुरंत आप द्विगु मान सकते हैं। 10 मुख का मतलब है 10 आनन, और 10 आनन मतलब होता है अपने बड़े बाबू रावण। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो बनेगा देश के लिए भक्ति, और के लिए शब्द आता है किसमें? तत्पुरुष समास में। तो पक्का है कि 88 का क्या सॉरी, देश के लिए, हाँ, तो 88 में पक्का है कि क्या बनाना पड़ेगा आपको? आंख मूंद के ए वाला। चलिए जी, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 89, 89 नंबर। हस्तलिखित में क्या है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो हस्तलिखित मतलब हस्त द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित। और द्वारा शब्द किस में मिलता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं, आप मारेंगे कौन सा? द्वंद्व तत्पुरुष समास। कौन सा मारेंगे? तत्पुरुष समास। अगला लिखा, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहेंगे? तो आप ही सब बता दीजिए मुझे क्या कहेंगे। अब तो इसके बारे में हम बहुत बार बता चुके, बहुत बार बता चुके हैं। तो तत्काल आंख से आवाज निकालिए, तत्पुरुष समास। क्या निकालेंगे? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आइए 91 नंबर क्वेश्चन। क्या करें? 91 नंबर क्वेश्चन जरा लिखें। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, आइए जी 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जिस समास में पहले या बाद कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उसको अव्ययी भाव कहते हैं, अब बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखा जाए मेरे दोस्त, क्या लिखा है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए। द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 93 का आपका विकल्प सही हुआ कौन वाला? बी वाला। 93 का सही हुआ बी वाला। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? आंख मूंद के मारिए, कर्मधारय समास कहते हैं। 94 का बी कर्मधारय समास कहते हैं। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, यस, ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं आप मुझे, कौन सा होगा? बी वाला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का है? शूलपाणी, हंसमुख, यथाक्रम, हथकड़ी। तो तुरंत शूलपाणी लगाइए, क्योंकि शूलपाणी किसको कहा जाता है? बोलो श्री शंकर भगवान की जय, उन्हीं को कहा जाता है। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास मतलब
चोर। द्विगु समास मतलब चोर। किसका चोर? संख्याओं का। संख्या कहाँ? पहले। तो अगर पहले कहीं आपको संख्या दिख जाए तो विकल्प होगा सही। क्लियर है? आगे जी आइए, क्या लिखा है? जिन समस्त पदों में पहला शब्द पर्यायवाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है, उससे समुदाय का बोध होता है, उसे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बोलिए भैया। उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। 99 में आइए। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में समास बताने लायक हम नहीं हैं, आप खुद बता देंगे। अब यही भाव लिखा गया है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। तो कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। होगा द्वंद्व। कौन सा समास होगा? द्वंद्व। क्योंकि हमने आपको बताया भी रखा है कि द्वंद्व समास जो है उसमें अनाप शनाप शब्द भी बोले जा सकते। तो कौन सा सही है? द्वंद्व समास। ठीक है। 101 100 क्वेश्चन अभी तक हो गए बच्चों। 101 नंबर क्वेश्चन देखें। लिखा है नीलकंठ में कौन सा समास है? अब भाई ये क्या बताएं हम, नीलकंठ में कौन सा समास है? आप खुद जाने, कर्मधारय समास है। ठीक। कमल नयन का विग्रह कीजिए। हाँ, कमल के नयन इसमें लिखा गया है, गलत है। तो ये वाले विकल्प गलत। कमल है नयन इसका, ये बात भी गलत है। कमल के समान नयन, कमल है जिनका नयन, तो ये गलत। कमल के समान नयन होने की बात कह रहा है। ठीक है। आइए 103-4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? बता दीजिए जल्दी से। तो त्रिवेणी का है। किसका है? त्रिवेणी का। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो अव्ययी भाव क्या है इसमें? जल्दी से बताइए। हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, आजीवन इसमें क्या है? अव्ययी भाव है। क्या लिखा है अगला बच्चों? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? बोलिए जल्दी से बताइए भैया। सबको पता है, सब लोग अपना अपना देख लें। बोलिए भैया। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? जल्दी से बताएं। इसमें भी आपका होगा आलोक। चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है। अगला प्रश्न है वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। कौन सा? वाक्य शब्दों में तोड़ना? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। वाक्यों नहीं, ये गलत बात है। संधि तो होना नहीं है। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर जरा देखें। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्मधारय चौराहा शब्द में समास है। कर्मधारय द्विगु द्वंद्व अव्ययी भाव कौन सा है? जल्दी से बताएं। चौराहा में, अब कौन नहीं जानता भाई चौराहा में? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। चौराहा में आपका आंख मूंद के द्विगु। और पंकज में कौन सा समास है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंकज में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। बोलिए भाई।
पंकज में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि? जल्दी से बताएं। इसमें होगा बहुब्रीहि। क्लियर है? 108 का आपको सही हो गया डी वाला। 109 आपसे पूछिए। 154 शब्द में पहुंचा। अरे ये तो पूछने की बात ही नहीं है, द्विगु समास कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके 109 क्वेश्चन हमने खत्म किए। किस पर? समास प्रकरण पे हमने खत्म किए। अब उसके बाद समास के बाद जो हम लोग कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, आप लोग हमें बताएं। समास के बाद हम लोग क्या उठाएं? तो आप लोग समास के बाद पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।